कैशोनोवा बन जाओगे और फीमेल्स की आपके पीछे लाइन लग जाएगी अगर ये एक चीज समझ गए तो। फीमेल कभी भी परफेक्ट बंदे को नहीं बल्कि डिफरेंट बंदे को चूज करती है, बट ज्यादातर लड़के गलत मेंटेलिटी के साथ जी रहे होते हैं, वो एफर्ट से और पैसों से रिलेशनशिप को खरीदना चाहते हैं। बट फीमेल साइकोलॉजी तो बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करती है, जितना ज्यादा आप ट्राई करते हो उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन को लूज कर देती है, पुल बैक करती है। इसीलिए आपको लड़की से चेस करवाने के लिए कैसोनोवा सेडक्शन को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही आज की इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ में 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स भी बताऊंगा, कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो ज्यादातर मेंस रिलेशनशिप में करते ही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। और प्रॉमिस करता हूं अगर लड़की ने आपको कभी घोस्ट किया है और आप चेस करवाना चाहते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि अट्रैक्शन को कैसे क्रिएट करा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड तक आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप फीडिंग हर ईगो, स्टार्व इट। सबसे बड़ा रीजन लड़की आपको चेज क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप उसकी ईगो को बहुत ही ज्यादा फीड करना शुरू कर देते हो। बट हार्श रियलिटी क्या है, लड़की हमेशा अनसर्टेनिटी को ही चेस करती है। स्टार्टिंग में आप इमेजिन करो ना, बहुत ही ज्यादा चीजें अनप्रिडिक्टेबल से थी, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग से लगते थे, मतलब इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देते थे, कंटिन्यूस वैलिडेशन नहीं देते थे, अप्रूवल्स को भी सीख नहीं करते थे। बट जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ा ना, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, आपने बहुत ज्यादा चीजों को जल्दी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से उसे अटेंशन देना शुरू कर दिया, भर भर कर गिफ्ट्स, एफर्ट्स, प्लान सब कुछ ही करना शुरू कर दिया, ताकि वो भी जल्दी से सारी चीजों को आगे बढ़ाए, क्योंकि आप जल्दी से ही बिना पेशेंस के चीजों को आगे बढ़ाने में लग गए। बट वहां पर क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं उसकी ईगो को बूस्ट करते चले गए। उसे ऐसा लगने लगा कि अब ये बंदा मेरी लाइफ से जा ही नहीं सकता है। फियर ऑफ लूजिंग बिल्कुल खत्म हुआ, आप पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल बन गए और बोरिंग बन गए। आप ना उसके लिए बिल्कुल ही नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह बन चुके हो, जिसे वो पूरी तरीके से बिंज वॉच कर चुकी है। यहां पर अट्रैक्शन कभी बिल्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ऑलरेडी मर चुकी है। अब आप कैसे इस चीज को स्टार्व करने वाले हो, कैसे उसकी ईगो को कम करने वाले हो, डिस्ट्रॉय करने वाले हो। फर्स्ट स्टेप में टाइमिंग को मास्टर करो। कभी भी ना इंस्टेंटली उसके मैसेज का रिप्लाई मत करो। फोन बज किया, उसका नोटिफिकेशन आया, तुरंत से रिप्लाई कर दिया, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम से कम 20 मिनट का डिले, 1 आवर का डिले आपको जरूर से ही रखना है हर रिप्लाई से पहले। लेट हर वंडर, ये क्या कर रहा होगा, इसने मैसेज देखा, कहीं जानबूझ के तो इग्नोर नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है, वो आपके बारे में सोचना शुरू करती है। स्टेप नंबर 2 में लिमिट रिएक्शंस। हर स्टोरी पर रिएक्ट करना, हर पोस्ट को लाइक करना बिल्कुल ही बंद कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी बजाय कभी अचानक से अपीयर हो जाओ, कभी डिसअपीयर हो जाओ, कभी इंगेज करो, कभी हल्का सा इग्नोर करो। फिर वो सोचेगी भी और नोटिस भी करेगी साथ ही में कि क्या चेंज हो गया है, वहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। 3rd नंबर पर जो एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, उन्हें पूरी तरीके से कट डाउन कर दो, क्योंकि फालतू के कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस की तरह लगते हैं, जो उसे परेशान ही करते हैं। वो आपको नहीं करना है। एक्चुअली में जब जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने, उसके आइडेंटिटी पे या फिर उसके वर्क से रिलेटेड हुई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, नॉट जस्ट फॉर ब्यूटी। पॉइंट नंबर 2, रीडायरेक्ट योर एनर्जी पब्लिकली। वुमेन्स हमेशा ऐसी मैन से अट्रैक्टेड फील करती हैं जो उसके बिना भी बहुत ज्यादा बिजी और एम्बिशियस होते हैं। लेकिन अगर वो देखती है कि आप खाली घर पर पड़े रहकर फोन को स्क्रॉल कर रहे होते हो, बार बार उसकी आईडी को चेकआउट कर रहे होते हो, नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे होते हो, तो वहीं पर अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक नजर आती है, बिकॉज यहां पर एक कमाल का सीक्रेट है, शी नीड्स टू सी यू थ्राइविंग विदाउट हर। अब इस चीज को रियल लाइफ में कैसे फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1 होगा गेट विजुअली बिजी। आप जिम जाओ, न्यू हॉबीज को डेवलप करो, स्किल्स को सीखो, बट जितना हो सके अपनी लाइफ को ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करो। वहीं पर जब आप उससे कनेक्ट नहीं करते हो तो वो सोचती है कि ये क्या कर रहा होगा, क्या इसके पास और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और वहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वो आपके बारे में सोचना शुरू करती है। खाली बैठे रहोगे आपकी एनर्जी ड्रेन ही होगी। 2nd नंबर का स्टेप होगा शोकेस योर विंस सबटली। सोशल मीडिया का यूज करो, बट ब्रैग बिल्कुल भी मत करो। आप जिम स्टोरीज डाल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने गए हो, किसी इवेंट में गए हो, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ डाल सकते हो, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, इज ही वेरी हैप्पियर विदाउट मी। स्टेप नंबर 3, मेंटेन मिस्ट्री। सब कुछ ही हाईलाइट मत कर दो, सब कुछ ही शो करके भी नहीं दिखा देना है। कुछ गैप्स को भी छोड़ दो, जिन गैप्स को फिल करने की कोशिश करे। कुछ इमोशनल हुक्स भी प्लांट कर दो, ताकि उसके दिमाग में कि ये ऐसे ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, कहीं ये दूसरी लड़की इससे तो बात नहीं कर रहा है। वहीं से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब उसके दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाता है ना आपकी थिंकिंग का, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है।
पॉइंट नंबर 3 होगा ट्रिगर और कॉम्पिटेटिव नेचर। लड़कियां ना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव नेचर की होती हैं, और खास करके लड़कों के मामले में अगर उसे ऐसा फील हो जाए ना कि दूसरी लड़की भी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसको पटाना चाहती है, तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसे रियलिटी में कैसे शो करना है, ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, एक्सपैंड सोशल सर्कल्स। आप गैदरिंग्स में जा रहे हो, आप कोलिग्स के साथ हो या फिर फीमेल फ्रेंड्स भी, आप जितना ज्यादा खुल के शो करते हो ना उतना ज्यादा वो नोटिस करती है, बिकॉज वुमेन नोटिसेस एवरीथिंग। और जितना ज्यादा आपके इर्द गिर्द फीमेल फ्रेंड्स दिखेंगे ना, भले आपका कोई खास कनेक्शन नहीं है, उतना ज्यादा आप उसकी नजरों में डिजायरेबल पर्सन और वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो। स्टेप नंबर 3, हार्मलेस इंटरेक्शंस। कमेंट्स में शो कर सकते हो, फैमिली फोटो को शेयर कर सकते हो, ग्रुप फोटो शेयर कर सकते हो, जितना ज्यादा हो सके फीमेल्स के साथ खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा दिखा सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि जिस लड़की की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं होती है ना, होता तो वो बहुत ही ज्यादा नाइस है, क्योंकि वो चीटर कभी भी नहीं बनता है, लॉयल होता है बहुत ज्यादा, बट उससे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता है जब तक वो सिंगल होता है। बट जैसे एक लड़की की लाइफ में कोई लड़की आ जाती है ना, आप चाहो तो आज ही सोशल मीडिया पर लड़की के साथ कोई पिक अपलोड करके देख लेना, किसी ना किसी लड़की का मैसेज जरूर से आ जाएगा कि ये कौन है, तुम दोनों साथ में कितने कमाल के लग रहे हो, मतलब जेलसी से फील होती है, वही चीज उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्टेप 3, क्रिएट इंट्रिग। अगर वो पूछती है ना कि कहां था, तो सिंपल से ही बोल दो कि फ्रेंड्स के साथ था, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब वो सोचेगी कौन सा फ्रेंड, लड़की थी या लड़का था, और बस वहीं पर छोड़ दो, ज्यादा नॉलेज मत शेयर करो। और फिर उसकी तरफ से फिर उसके दिमाग में ना कॉम्पिटेटिव जो नेचर होता है वो ट्रिगर हो जाता है, एक तरीके से वो सोचना शुरू कर देती है कि ये और लोगों के साथ इतना ज्यादा मजा कैसे कर सकता है जब ये मुझसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। वहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, यूज साइलेंस एज अ पावर। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं होती है, साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। ज्यादातर लड़के जब लड़की पुल अवे करती है ना, दूर जाती है, तो बहुत ज्यादा चेस करने लगते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं कि जल्दी जल्दी से लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। आप ये कुछ भी मत करो, आप सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक पुल बैक करो। आप हल्का सा पीछे हट जाओ, अगर वो पीछे हट रही है 10 कदम, तो आप 20 कदम पीछे हट जाओ, पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर दो और अपनी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाओ। बिल्कुल भी चेज मत करो, मनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और हां, अगर गलती है, एक्चुअल में आपको ऐसा लगता है, तो एक बार कोशिश जरूर से कर लेनी चाहिए, बट ज्यादा फोर्सफुली नहीं पीछे पड़ना है। सेकंड स्टेप, इमोशनल इंडिपेंडेंस। अपने अंदर इमोशनल इंडिपेंडेंस को लेकर आओ, क्योंकि साइलेंस जो होता है ना, वो क्लियर मैसेज देता है कि मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं, पूरी तरीके से इमोशनली इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपने इमोशंस को संभाल सकता हूं और मैं पूरी तरह से स्टेबल हूं, जो आज के टाइम में वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटी है और यही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। थर्ड नंबर पे, रिस्पॉन्ड विद पावर। कभी भी पैसिव एग्रेसिव मैसेज का यूज मत करो, पैनिक बिल्कुल भी मत करो, ओ यू हैव बीन चेंज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी वजह पे आप बोल सकते हो कि सिंपल सा बिजी था, कुछ काम कर रहा था, और काम रह के अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा शांत रखने की, काम रखने की कोशिश करो। देखो, एक मैन की सबसे बड़ी पावर यही होती है, जितना ज्यादा वो खुद में ग्राउंडेड होता है, खुद में स्टेबल होता है। और जो मैन ना अचानक से पैनिक मोड में चला जाता है, जल्दी से बच्चा बन जाता है, सारा ही कंट्रोल खो देता है दिमाग का, उससे कभी लड़की अट्रैक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो देख लेती है कि इसकी मैस्कुलिन फ्रेम को भी ये लूज कर दे रहा है। अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को होल्ड करके चलो। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 5, रीबिल्ड योर फ्रेम। फ्रेम इज इक्वल टू योर मेंटल फाउंडेशन। जितना ज्यादा फ्रेम वीक होगी ना, उतना ज्यादा आप रिस्पेक्ट को खो दोगे, और रिस्पेक्ट को अगर एक बार खो दोगे तो अट्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि विदाउट रिस्पेक्ट देयर इज नो अट्रैक्शन। तो कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि लड़की अगर डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सेट योर बाउंड्रीज। खुल क्लियरली बता दो। अगर लास्ट मिनट पे जैसे कहते हैं वो प्लान्स को कैंसिल करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, तो सिंपल सही बोल दो, नो वरीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा टाइम ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। तो वहां पर ना डिसएग्रीमेंट्स को भी आप जब कामली हैंडल करते हो ना, तो सारी चीजों को वो समझती है कि बंदा जिसे कहते हैं अपनी फ्रेम को लूज नहीं कर रहा है, अपनी फ्रेम को मेंटेन कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को भी सेट कर रहा है, जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। बट जो लड़का अपने लिए स्टैंड आउट नहीं करता है, वो हमेशा रिस्पेक्ट को लूज ही कर देता है। स्टेप सेकंड, सेट योर पेस। कब रिप्लाई करना है, कब मिलना है, कितनी बातें होनी है, वो सारी चीजें आप डिसाइड करते हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से लीड कर रहे होते हो, लीडरशिप को शो करते हो। वही चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि ये बंदा मेरे ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालता, सारी चीजों को पहले से अपने हाथ में लेकर चलता है। वही चीज उसे सबसे ज्यादा आपकी तरफ खींचती है। स्टेप नंबर 3, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपका जो गोल होता है, आपका मिशन होता है, पर्पस होता है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बी अ पर्पस ड्रिवन मैन, बिकॉज वुमेन वांट टू सी यू ए पर्पस ड्रिवन मैन। उसे चाहिए कि इसकी लाइफ में कोई गोल होना चाहिए,
चाहिए, और वो भी हमेशा एक ऐसे मैन से अट्रैक्ट होती है जो किसी और गोल के पीछे बहुत ही ज्यादा जा रहा होता है, कुछ उसे बड़ा अचीव करना होता है, वही एम्बिशन को दिखाता है। स्टेप नंबर 4 में शो इमोशनल कंट्रोल। प्रोवोकेशन को शो कर रही है, काम रहो, बहुत ज्यादा चिल रहो, एकदम से पैनिक करने की, जल्दी में रश में आके कोई भी डिसीजन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जेलसी ट्रिगर हो रही है, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट मूव से, साइलेंट ट्रीटमेंट से जवाब दो। कभी भी ना उसके इमोशनल स्विंग्स में आपको फंसना नहीं है, इमोशनल ड्रामा में कभी भी फंसना नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से जब डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आप फंस जाते हो, इमोशनल बहुत ही ज्यादा वो आपको कर देती है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन फंसी हुई है तो मैं उससे आपको बाहर निकाल सकता हूं। कॉल पर बात करके साइकोलॉजिकली हम चीजों को रीड करेंगे और सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कॉल पर बात करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का कंक्लूजन यही निकल कर आता है, जितना ज्यादा आप उसके ईगो को फीड करना बंद कर देते हो, उसको स्टार्व करते हो, जितना ज्यादा आप साइलेंस का यूज करना सीख जाते हो, अपने आप में जितना कहता है स्टेबल होना सीख जाते हो, उतना ज्यादा वो आपको चेस करने के लिए रेडी होती है। यहां पर आपने बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं किया, उल्टा और अपने आप को अट्रैक्टिव बना लिया, अपने बिहेवियर को अट्रैक्टिव बना लिया। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, माइंड इज मोर सेक्सियर देन योर एब्स। तो अपने माइंड को जितना ज्यादा हो सके ट्रेन करने की कोशिश करो, और हमेशा कोशिश करो कभी भी फीलिंग्स में आकर के एकदम बहुत ही अच्छे से फील हो रहा है सब कुछ रिवील नहीं कर देना। ये लड़कों की सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छी खासी फ्रेंडशिप चल रही है, सब कुछ खत्म कर बैठते हैं। इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया बस उतना अगर आप फॉलो कर लेते हो, अच्छे खासे आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो कॉल सेशन को बुक कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप इग्नोरेंस को अपनी रियल पावर बना सकते हो, कैसे जब लड़की आपको बहुत ही इग्नोर कर रही होती है आप उसके गेम को रिवर्स करना चाहते हो, तो सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, उसमें डिटेल में समझा दिया है मैकियावेलियन स्ट्रेटजीज और रिवर्स अट्रैक्शन को। तो एक बार क्लिक करके जरूर से देख लेना अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है। मैं आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।